हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। चलिए बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। तो कल हम वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाए थे, तो आज वीडियो आपके सामने लेके आए हैं कि मैट्रिक्स उसी का कुछ अंश है, कुछ भाग है, जिसमें आपको मैंने ये सवाल आपके सामने लिख दिया गया है कि यदि आव्यूह 2x2 की मैट्रिक्स है, यानी 2 1 3 7 और बी बराबर 2x2 की मैट्रिक्स ए है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट माने क्या होता है? परिवर्त। कॉम्प्लीमेंट माने क्या होता है? परिवर्त। अब परिवर्त मतलब यही होता है कि जो रो में रहेगा वो स्तंभ में आ जाएगा, जो स्तंभ में रहेगा वो रो में चला जाएगा, यानी पंक्ति में चला जाएगा। जो स्तंभ में रहेगा पंक्ति में चला जाएगा, जो पंक्ति में रहेगा वो स्तंभ में चला जाएगा। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ अब आपको क्या निकालना? ए बी। सबसे पहले ए बी मतलब मल्टीप्लाई। तो ए बी को हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए बी। ए क्या है? 2 1 3 7 -1 2 3 5। ए बी आ गया। अब यहाँ से देखेंगे मेरे लाल कि आ जाएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके पास, तो 2 गुणे -1 -2, 1 का गुणा 3 में तो 3, 2 का गुणा 2 में तो 4, 1 का गुणा 5 में तो 5, 3 का गुणा -1 में तो -3, 7 का गुणा 3 में तो 21, 3 का गुणा 2 में तो 6, 7 का गुणा 5 में तो 35। तो मल्टीप्लाई का जो रूल है मेरे बेटे कि पंक्ति का मल्टीप्लाई दूसरे आव्यूह में, आव्यूह के प्रत्येक स्तंभ में बारी बारी मल्टीप्लाई होता है। इसका मल्टीप्लाई इसके पास किया तो 2 आया, इसका मल्टीप्लाई इसके पास किया तो ए आया, इसका एक काम खत्म कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके पास किया तो 4 आया, इसका मल्टीप्लाई इसके पास किया तो 5 आया, 3 का मल्टीप्लाई -1 में किया तो -3 आ गया, 7 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 7 3 21 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई 2 में 6, 7 का मल्टीप्लाई 5 में 35, 7 5 35। अब इसको ऐड कर लीजिए। चलिए हम इनको ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे मेरे लाल, मेरे लाडलों, तो यहाँ से आ जाएगा कि 3 में से 2 जाएगा तो 1, 5 4 9, 21 में से 3 जाएगा 18, 35 6 को जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। यहाँ मेरा ए बी निकला। क्या निकला मेरे लाल? ए बी निकला। अब ए बी निकलने के पश्चात आपको निकालना है ए बी का होल डैश। तो हम यही निकाल देंगे ए बी का होल डैश। जब ए बी का होल डैश निकालेंगे तो मैंने अभी आपको बताया जो स्तंभ में रहेगा वो पंक्ति में चला जाएगा, जो पंक्ति में रहेगा वो स्तंभ में चला गया। ये आपका स्तंभ है, इसको पंक्ति बना दीजिए। ये स्तंभ है, इसको पंक्ति बना दीजिए। तो आपका ये आंसर निकल के आया ए बी का होल डैश। अब आपको बी का डैश और क्या निकालना है? ए का डैश। तो सबसे पहले बी लिखिए। बी जो आपको दिया गया है मेरे लाल -1 2 3 5। तो बी डैश बराबर आ गया -1 3 2 5। ए आपका बी था। अब आप क्या निकालेंगे? ए। ए का जो है, ए कहाँ है? यहाँ है। तो 2 1 3 7। तो ए का डैश बराबर यहाँ से आया 2 3 1 7। ए आपका डैश निकल गया। अब बी डैश ए डैश निकाल लेते हैं। जब यहाँ आप बी डैश ए डैश निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा बी डैश -1 3 2 5। यहाँ से आ जाएगा ए डैश 2 3 1 7। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3, 3 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 21, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 5, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6, 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 35। एक क्या निकल के आ गया? बी का डैश ए का डैश। या मेरे लाल बी का डैश
ए का डैश बराबर आ जाएगा आपका, देखिए 3 में से 1 जाए, 3 में से 2 जाएगा तो 1 निकल के आ गया, 21 में से 3 जाएगा तो 18 आ गया, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 35 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 41। तो क्या दोनों मैच कर रहा है? हाँ, दोनों मैच कर रहा है। तो लिखेंगे मेरे लाल कि ए बी का होल डैश बराबर बी का डैश ए का डैश, दिस इज द प्रूफ। यही आपका आंसर निकल के आ गया। इसके बाद आपके सामने अगला क्वेश्चन। चलिए अगेन क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि यदि, कितना लाजवाब क्वेश्चन है मेरे लाल, कि स्तंभ 1 पंक्ति 3, देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, कोई कहे कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, तो आप बोलेंगे 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। कोई बोलेगा ये कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है, तो आप बोलेंगे 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। जब 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हो तो उसके अवयव कितने होते हैं, तो 3 होते हैं मेरे लाल। अगर कोई बोले 2 क्रॉस 3 में कितने अवयव होंगे, 2 क्रॉस 3 में तो 6 अवयव होंगे। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बोला जाए तो उसमें कितने अवयव होंगे, तो कहोगे 9 अवयव होंगे। जो आपको दिया हो क्रॉस उसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो निकल के आएगा उसके एलिमेंट्स, उसके अवयव हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सत्यापित कीजिए, ए बी का होल डैश बराबर बी का डैश इंटू ए का डैश। तो देखते हैं, लिखेंगे कि हल में सबसे पहले ए बी निकाल लिया जाए। तो ए इंटू बी, तो ए आपका जो दिया गया है -2 4 5, -2 4 5, और बी जो आपको दिया गया है बी जो दिया गया है 1 3 -6। अभी मैंने बताया था बेटा कि पहले वाली पंक्ति दूसरे वाले के स्तंभ में बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे मेरे लाल, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई -2, 2 का 3 में मल्टीप्लाई -6, 2 का 6 में मल्टीप्लाई +12, 4 का 1 में मल्टीप्लाई तो 4, 4 का 3 में मल्टीप्लाई तो 12, 4 का 6 में मल्टीप्लाई तो 4 6 24, 5 का 1 में मल्टीप्लाई तो 5, 5 का 3 में मल्टीप्लाई तो 15, 5 का 6 में मल्टीप्लाई तो 30 आ गया, 30 आ गया। तो ए बी निकल के आ गया। आप निकाल लेंगे ए बी का होल डैश। जब ए बी का होल डैश निकालेंगे मेरे लाल, तो क्या हो जाएगा, कि परिवर्त हो जाएगा जो स्तंभ में और रो में। तो बना दीजिए -2 4 5, -6 12 15, तो 12 -24 -30, ए बी का डैश आ गया, ए बी का होल डैश आ गया। ए बी का कॉम्प्लीमेंट डैश मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट या परिवर्त। जब ए बी का परिवर्त निकल के आया, ए निकल के आया, अब कह रहा है बी का परिवर्त ए का परिवर्त। तो सबसे पहले आप बी लिखेंगे। बी आपको क्या दिया गया है 1 3 6, 1 3 -6। अब बी का हम निकाल लेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट जो निकलेगा 1 3 -6। अब उसके बाद फिर दिया गया है ए आपको क्या दिया गया है, ए दिया गया है ए -2 4 5। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर, ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर -2 4 5। तो आपको क्या निकालना है, बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट। तो बी की जो वैल्यू दिया गया है ए है, तो बी की वैल्यू
बी की वैल्यू 1 3 -6, ए की वैल्यू जो दिया गया -2 4 5, तो बी का डैश ए का डैश बराबर 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो कितना आ जाएगा -2, 1 का मल्टीप्लाई 4 में तो 4, 1 का मल्टीप्लाई 5 में तो 5, 3 का मल्टीप्लाई 6, 3 का 12, 3 का 15, 6 का 12, 6 का 4, 6 चौका 24, 6 का 5, 6 पंचे 30। ये क्या निकल के आ गया आपका, क्या निकल के आ गया कि बी का डैश 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। तो आपका देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जो ए बी का परिवर्त बराबर आया -2 4 5, -2 4 5, -6 12 15, -6 12 15, 12 24, -24 -30, दोनों इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो आप लिखेंगे जो ए बी का होल परिवर्त बराबर बी का परिवर्त, ए का परिवर्त, या ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, दोनों आपका इक्वल आ गया। तो मेरा सवाल क्या हो गया, सत्यापित हो गया, प्रूफ हो गया, इति सिद्धम हो गया। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन मेरे बेटे आ गया कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह ए बराबर 2 × 2 की मैट्रिक्स है का व्युत्क्रम ज्ञात करिए। यानी आपको निकालना है इसका व्युत्क्रम, किसका, इसका व्युत्क्रम मतलब कि ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकलेगा, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग समझ सकते हैं कैसे निकलेगा, आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए हम देखते हैं, नहीं पढ़े होंगे तो हम पढ़ा देते हैं कि जो प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं का प्रयोग करने के लिए हम लिख देते हैं हल में कि प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के, प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाओं के का प्रयोग करने के लिए हम ए बराबर आई ए का प्रयोग करते हैं, आई ए का प्रयोग करते हैं। देखिए मुझे यहाँ से ए इनवर्स निकालना है। अब जो आई फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, इधर मैं लिख देता हूँ आई विकर्ण आव्यूह। और विकर्ण आव्यूह आप लोगों को पता है कि आई बराबर, अगर 2 × 2 की मैट्रिक्स लेंगे 0 0 1, अगर 3 × 3 की मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो आप लोग इसको पढ़े होंगे, अच्छे से न पढ़े होंगे तो मैं इसे अभी बताऊंगा। तो मुझे ए इनवर्स निकालना है, ए का व्युत्क्रम निकालना है, यानी यही मुझे निकालना है। अब ए की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा ए का जो वैल्यू है 1 2 2 -1, और डायगोनल का जो मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और ए का हम वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि मुझे व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम निकालने के लिए हम ए को वैसे लिख देंगे। जब ए को वैसे लिख देंगे मेरे लाल, तो देखिए हम निकालना स्टार्ट करेंगे कि जो आपका विकर्ण आव्यूह है ए इसके जैसा रूप ले ले, यानी जो जहाँ 0 0 लिखा है वो 0 नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पे कोई डिजिट आ जाए, लेकिन जो आपका ये एलिमेंट से लिखा गया है ये विकर्ण का रूप ले ले। ये किसका रूप ले ले, विकर्ण का। तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, व्युत्क्रम निकल के आ जाएगा। अब ऐसी प्रक्रिया चालू कीजिए कि जो 2 है वो 0 हो जाए, 2 को हम 0 करेंगे और हम 2 को यहाँ 0 करेंगे, बाकी शेष क्रिया मेरी वही रहेगी। तो चलिए हम लिखते हैं मेरे लाल कि ए R2 जो है, देखिए क्या लिखा है R2। तो R2 को हम क्या करेंगे, R2 में R2 माइनस
माइनस 2R1। देखिए मैंने इसको क्या बना दिया, 0 बना दिया। अब यही प्रक्रिया अगर आप अपनाएंगे तो देखेंगे R2 की वैल्यू 0, R2 की वैल्यू 0, 2 इंटू R1 1। तो जब इसको आप रखेंगे मेरे लाल, 2 माइनस 2 बराबर 0, ये पहला आया। अब दूसरे पे आप रखेंगे माइनस 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 4, कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ये तो इसके लिए आया। अब इसके लिए आप लागू कर दीजिए। देखिए यहाँ से जो R2 आएगा आपका, R2 का वैल्यू 0, 2 इंटू R1, R1 के स्थान पे क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हो जाएगा -2। अब इसके लिए लागू हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, अगली मैट्रिक्स आ जाएगा। जो अगली मैट्रिक्स आएगा उसको हम यही लिखेंगे कि ये आपका काम कुछ हो गया। देखिए पहला तो पहले जैसा है 1 2, और ये आपका क्या हो गया 0, ये क्या हो गया -5, यहाँ से ये कितना हो गया -2, ये कितना हो गया 1, और ये आपका जैसा है वैसा रहेगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, एक कुछ चेंज नहीं हुआ मेरे लाल, सिर्फ आपका ये 0 हो गया। देखिए ये कितना निकल के आ गया -5, यहाँ पे कितना आ गया आपका, देखिए -2, ये कितना निकल के आ जाएगा इसके स्थान पे 1। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है कि ये 0 हो गया, इसको 0 बनाना है। किसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। अब आप क्या करेंगे मेरे लाल कि इनको 0 बनाने के लिए मैं इधर जाऊंगा इस साइड। अब लिखेंगे जो R1 है, R1 को हम क्या करेंगे, R1 माइनस 1/5, R1 माइनस 1/2 R2। कुछ किया नहीं हो बेटा, 1 माइनस 0 गुणे 1/2, 0 यानी 1 आ जाएगा। 2 इंटू देखिए यहाँ हो जाएगा, थोड़ा यहाँ त्रुटि मैं कर दिया हूँ, ऐसा इसको सेट करना है कि ये 0 हो जाए। अगर यहाँ 2 आएगा तो यहाँ से 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, तभी काम बन पाएगा आपका। देखिए 2 माइनस 5, तो 5 से 5 कट जाएगा। हाँ अब आपका ये सेट हो गया। अब यही यहाँ अप्लाई होगा। जब अप्लाई करेंगे मेरे लाल तो यहाँ से आ जाएगा। देखिए आप जब इसकी वैल्यू रखेंगे 1 के लिए, 1 के लिए जब प्रयोग करेंगे 1 प्लस 2/5 इंटू 0 अर्थात 1। लेकिन सेकेंड के लिए प्रयोग करेंगे 2 प्लस 2/5 इंटू -5, माइनस माइनस कैंसिल, 2 इंटू 2 बराबर 0। अब इसके लिए भी प्रयोग कर दीजिए, तो 1 प्लस 2/5 माइनस 2 अर्थात 1 माइनस 4/5, कितना 1/5 आ गया। या फिर यहाँ से आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0 और प्लस 2/5 इंटू 1, 2 बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी जो अगली मैट्रिक्स बनेगा मेरा, यहाँ से बना 1 0 0 -5, यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा पहला आपका, ये पहला 1, दूसरा 0, 1/5, ये दूसरा बनेगा 2/5 और बाकी -2, 1, ए आ गया। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बिना ये मिटाए काम नहीं बनेगा आप लोग। उसके बाद देखिए मैं यहीं इसको अगेन लिख देता हूँ। इसके बाद क्या बन के आएगा, इसके बाद बन के आपका आ जाएगा मेरे लाल कि अब इसमें आप क्या करेंगे कि जो R2 लिखा गया है, अब लिखेंगे R2 डिवाइड 1/5 R2, यानी कि R2 में 1/5 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 1 0 0
1 आ जाएगा। देखिए -1/5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा कि 1/5 2/5 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2/5, यहाँ -1/5 ए आ गया। क्या आ गया, ए आ गया। अब ये जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है मेरे लाल, इसको हम कहते हैं आई। इसको क्या कहते हैं, आई, यानी आई फॉर 1। आई फॉर 1 इसको जब इधर हम भेजेंगे तो देखिए, अब इसको सही से इसका रूप देखा जाए, मैं इधर बता देता हूं कि जो आई डायगोनल मैट्रिक्स होता है 1 × 1 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी जब 1 आएगा, ए इधर क्या है मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ हो जाएगा डिवाइड में। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ए का इनवर्स नहीं आ गया। ए का इनवर्स मतलब होता है व्युत्क्रम। जब इसको हम इधर भेजेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, I/A बराबर 1/5 2/5 2/5 -1/5। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको हम मिटा दिए। तो अब ए इनवर्स आई फॉर 1, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे, ए इनवर्स बराबर 1/5 2/5 2/5 -1/5। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ए इनवर्स निकल के आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम अगेन दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। हाँ बच्चों, अगला एक सवाल और बताऊंगा, इसके बाद आपका स्टॉप हो जाएगा क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी। तो यदि ए और बी दो n क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट। तो अब ये कह रहा है सवाल को अंदर से समझिए। ए और बी दो n क्रम के व्युत्क्रमणीय मतलब उल्टा वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह है। वर्ग मतलब जो 2x2 की मैट्रिक्स हो, 3x3 की मैट्रिक्स हो, 4x4 की मैट्रिक्स हो, लेकिन 2x3 की मैट्रिक्स ना हो, 4x5 की मैट्रिक्स ना हो, जो पंक्ति भी और स्तंभ भी बराबर हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो ऐसी बात है, यहाँ वर्ग माने स्क्वायर नहीं हो जाएगा, नहीं स्क्वायर करने लगो। वर्ग मतलब ये होता है जितनी पंक्ति हो उतने कॉलम हो, जितने कॉलम हो उतने पंक्ति हो। तो वही बात इसमें कह रहा है। तो चलिए अब सवाल को हम लगाना स्टार्ट करेंगे हल में कि ए और बी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है। क्या है, व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है। इसलिए मॉड ए डज नॉट 0 और मॉड बी डज नॉट 0। इसलिए मैंने कहा जो मॉड ए है वो 0 नहीं है और मॉड बी 0 नहीं है। तो मॉड ए और मॉड बी भी 0 नहीं होगा, इसलिए मॉड ए बी डज नॉट 0। तो आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं इधर लिख दूं कि मॉड ए बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी, मॉड ए और मॉड बी होता है। इसलिए मॉड ए बी एक व्युत्क्रमणीय क्या है, आव्यूह है, एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो यहां देखेंगे कि ए बी बराबर बी का डैश ए का डैश बराबर, ए बी बराबर बी का डैश ए का डैश बराबर, यहाँ से ए इंटू बी का डैश इंटू ए का डैश। मैंने कुछ नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, आप सिर्फ देखते जाइए, आपका लगता चला जाएगा। मैंने कुछ किया नहीं। यहाँ ए बी का डैश ए का डैश,
अगर बी डैश कटेगा, ए डैश कटेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बी डैश ए डैश से कटेगा, ए डैश से कटेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक किस नियम से लिखा गया? गुणन के सहचर नियम से। यहाँ लिख दीजिए गुणन के सहचर नियम से, गुणन के सहचर नियम से, यानी ए बी का डैश ए का डैश ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। आई ए का डैश, यानी आई जो निकल के आया, आई बराबर ए का डैश या ए का डैश बराबर क्या आ गया? आई आ गया। यानी ए बी का इनवर्स ए का इनवर्स ए बी का इनवर्स ए का इनवर्स आई आ गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इसी प्रकार हम बेटा निकालेंगे कि इसी प्रकार हम निकालेंगे कि इसी प्रकार आपकी ए बी लिया गया था यहाँ। इससे पहले हम क्या लेंगे भैया? बी डैश ए डैश लेंगे, बी डैश ए डैश लेंगे। जब बी डैश ए डैश यानी बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इनटू क्या हो जाएगा आपका? ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट ए बी आपका ए बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या निकल के आएगा? देखिए बी का इनवर्स बाहर, ए का इनवर्स ए और बी आ गया। देखिए बी का इनवर्स बाहर निकल गया, ए बी बाहर निकल गया, ए इनवर्स ए आ गया, ए इनवर्स ए आ गया। अब आपको पता है कि जब ए इनवर्स ए होता है तो आई यानी डायगोनल मैट्रिक्स आता है, बी इनवर्स आई बी, तो यहाँ से आपका आ जाएगा बी इनवर्स आई बी या आई फॉर 1 बी इनवर्स बी या बी इनवर्स आई। इक्वेशन नंबर 2 बी इनवर्स ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। उसके बाद 2 आ गया, समीकरण 1 और 2 से। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से आपका निकल के आ जाएगा कि आपका निकल के आ जाएगा मेरे लाल, कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, देखिए जो ए दोनों से निकल के आएगा कि 1 और 2 से ए बी का इनवर्स ए का इनवर्स बी का इनवर्स ए का इनवर्स ए बी बराबर आई, या ए बी का होल डैश कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट, यही आपको प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूफ होके आ गया। तो प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरी देखिए, तभी इसका लाभ आप लोग उठा पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।